हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियर मिस रिपोर्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि नियर मिस के क्या क्या एग्जाम्पल है, नियर मिस हम किसे कहेंगे, किस सिचुएशंस को हम नियर मिस कहते हैं, और साथ ही साथ ये जो नियर मिस है इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द HSC कोच। यहाँ पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनकी लैंग्वेज, उस वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश में होती है। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि यहाँ पर जितने भी वीडियो आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हो 100+ इसेंशियल सेफ्टी टूलबॉक्स टॉपिक्स क्या है, तो या फिर अगर आप जानना चाहते हो टॉप 20 नियर मिस रिपोर्टिंग एग्जाम्पल्स और उसके क्या हमें सीख मिलती है उसके बारे में जो हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो, या फिर 30 क्रिटिकल सेफ्टी मोमेंट्स को अगर आप जानना चाहते हो जो आप सेफ्टी मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो, या फिर 25 मोस्ट कॉमन वर्क प्लेस हजार्स क्या है, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, इसके बारे में अगर डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन सभी का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में जान सकते हो, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नियर मिस रिपोर्टिंग के बारे में। तो नियर मिस देखिए कई तरह के होते हैं, तो आज हम यहाँ पर टोटल कुछ नियर मिसेस के बारे में बात करने वाले हैं, और इस नियर मिस से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नियर मिस है हमारा वो है कि अनसिक्योर लैडर रहती है कि जिसकी वजह से गिरने का जो है खतरा हो जाता है, ठीक है, या फिर हो सकता था। तो क्या है, कैसा इंसिडेंट है, किसको हम नियर मिस कहेंगे? तो एक वर्कर है, वो क्या करता है कि लैडर के ऊपर चढ़ता है, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो। हर एक जो इंसिडेंट मैंने आप नियर मिस इंसिडेंट यहाँ पर बताया है वो इमेज के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंसिडेंट क्या हुआ था कि एक वर्कर है वो लैडर के ऊपर चढ़ता है, और चढ़ने के बाद वो देखता है कि लैडर जो है वो सिक्योर वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। वो लैडर वहाँ पर बेस में, उसका जो नीचे का जो बेस होता है लैडर का, वो सिक्योर नहीं था, जिसकी वजह से लैडर ऐसे हिल रही थी, डगमगा रही थी। तो उसके बाजू में जो दूसरा कोवर्कर था वो जैसे ही देखता है कि लैडर थोड़ी डगमगा रही है तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, उस लैडर को पकड़ लेता है, ठीक है। यानी कि अगर वो उसका जो कोवर्कर है वो उसको पकड़ता नहीं तो वो पर्सन वहाँ से लैडर के ऊपर से नीचे गिर जाता और वो एक्सीडेंट हो सकता था, ठीक है। तो जो उसका जो कोवर्कर है उसको स्टेबलाइज कर लेता है और ये नियर मिस इंसिडेंट बन जाता है, यानी कि हादसा होने से। देखो, नियर मिस डेफिनेशन से अगर आप समझोगे नियर मिस क्या होता है, नियर मिस यानी कि ऐसी कोई घटना होती है, ठीक है, कि जिसमें पोटेंशियल थी, क्षमता थी कि जिसकी वजह से नुकसान हो सकता था लेकिन नुकसान हुआ नहीं है। अब ये देखिए, ये सिनारियो कैसा है कि अगर उसका जो कोवर्कर है उसको उस लैडर को अगर स्टेबलाइज नहीं करता, नहीं उसको सपोर्ट देता, तो उसका जो वर्कर है जो लैडर के ऊपर चढ़ गया था वो नीचे गिर सकता था, उसको चोट पहुंच सकती थी, बराबर। तो ये यहाँ पर नियर मिस केस बन जाता है। अब इससे हमें क्या सीख देखने को मिलती है? तो हमें यह सीख मिलती है कि जब भी आप किसी लैडर के ऊपर अगर काम करते हो तो लैडर को आपको सबसे पहले जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो उसका इंस्पेक्शंस करना है, हर एक जब भी आप उसका इस्तेमाल करोगे तब। साथ ही साथ 3 पॉइंट कांटेक्ट आपने हमेशा मेंटेन करना है, ये लैडर का सेफ्टी रूल होता है। क्या होता है कि लैडर के ऊपर जब भी आप चढ़ते हो या फिर उतरते हो तो 3 पॉइंट कांटेक्ट आपका हमेशा होना ही चाहिए, उसको आपने इस्तेमाल करना है। थर्ड, हमें यहाँ पर सीख मिलती है कि लैडर को आपने हमेशा सिक्योर रखना है, टॉप पर और बॉटम पर, दोनों साइड में जो है वो लैडर सिक्योर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये सीख देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नियर मिस का जो है एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं दूसरा नियर मिस केस के बारे में। दूसरा नियर मिस क्या है कि फोरक्लिप जो है वो नैरोली मिसिंग करती है पेडेस्ट्रियन, यानी कि फोरक्लिप होती है। इंसिडेंट क्या है बात करते हैं। देखिए, फोरक्लिप है, फोरक्लिप का ऑपरेटर फोरक्लिप को चला रहा था, ठीक है, लेकिन उसके फोरक्लिप के जस्ट पीछे में वर्कर भी वॉकिंग कर रहा था या फिर वो आ रहा था,
ठीक है, जस्ट उसके पीछे में। तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ने वो देखा नहीं और ऑलमोस्ट वो जो वर्कर है उसका भी ध्यान नहीं था, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का भी ध्यान नहीं था, और वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कोलिजन होने वाले थे, यानी कि फोर्कलिफ्ट और पीछे में जो वर्कर था वो एक दूसरे को कोलिजन होने ही वाले थे, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, वो हादसा यहाँ पर बच गया। अगर वो कोलिजन अगर हो जाता दोनों का तो यहाँ पर हादसा हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये हमें नियर मिस देखने को मिलता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी जो फोर्कलिफ्ट एरिया जो होता है तो वहाँ पर पेडेस्ट्रियन के लिए आपने एक फ्री जोन जो है वो बनाना चाहिए, यानी कि जहाँ पर फोर्कलिफ्ट चालू है ज़्यादातर तो उसके जस्ट बगल में हो या फिर बाजू में हो। ठीक है, ऐसे पेडेस्ट्रियन जो जोन है वो बनाना है और वहाँ से ही जो है जो भी पेडेस्ट्रियन वर्कर्स है उन्होंने वहाँ से गुजरना है। फोर्कलिफ्ट का जो एरिया है वहाँ से गुजरना नहीं है, ये हमें सीख मिलती है। और क्या सीख देखने को मिलती है कि जब भी फोर्कलिफ्ट वहाँ पर काम करे, उसको जो अगर फोर्कलिफ्ट को अगर रिवर्स अगर लेना है तो उसने हमेशा हॉर्न का इस्तेमाल करना है, बैकअप जो अलार्म है उसका जो है इस्तेमाल करना है, ताकि बाकी जो वर्कर्स है उसके नियर बाय में वो अलर्ट हो सके। और क्या सीख हमें देखने को मिलती है? तो जो वर्कर जो ऑपरेटर्स है वो हमेशा ट्रेन होना चाहिए और उसकी जो विजिबिलिटी है वो 360 डिग्री होनी चाहिए। उसने जब भी अगर फोर्कलिफ्ट को पीछे में लेना है तो 360 डिग्री आजू बाजू में उसने देखने के बाद ही पीछे में जाना है। तो ये हमें यहाँ पर इस इंसिडेंट, नियर मिस इंसिडेंट से सीख मिलती है। और तीसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं नियर मिस का, वो है कि टूल फॉलिंग हो जाता है हाइट से। इंसिडेंट क्या है? देखिए, हर एक जो इंसिडेंट है वो यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो आप इमेज भी देखिए, साथ ही साथ ये जो लिखा हुआ है इंसिडेंट, ये भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो इंसिडेंट क्या है? व्रेंच है वो स्कैफोल्डिंग से ड्रॉप हो जाता है नीचे में। ठीक है, स्कैफोल्डिंग से नीचे में ड्रॉप हो जाता है, लेकिन वो कहाँ पर ड्रॉप होता है कि जस्ट वहाँ पर वर्कर होता है और वर्कर वहाँ से जाना आना उसका रहता है, वर्कर वहाँ से जाता है तो जस्ट उसके बाजू में वो रेंच गिरता है। स्कैफोल्डिंग से जस्ट उसके बाजू में वो रेंच गिरता है, वो उसको हिट नहीं करता है, जस्ट उसके बाजू में वो रेंच गिरता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर ये रेंच है, रेंच यानी कि क्या है कि जैसे कि आप बोलते हैं ना पाना, तो वो अगर इस वर्कर के सर के ऊपर या फिर बॉडी पार्ट के ऊपर अगर ऊंचाई से गिरा हुआ है तो ये लोहे का होता है, तो अगर ये गिरता तो उसको हिट करता तो एक्सीडेंट हो जाता, बराबर। लेकिन ये जब कहाँ पर गिरा? जस्ट उसके बाजू में गिरा, यानी कि इसमें पोटेंशियल थी, क्षमता थी कि इसकी वजह से नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नियर मिस इंसिडेंट कहते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी ऊंचाई पर काम होता है तो वहां पर आपने हमेशा टूल लैनाइट का इस्तेमाल करना है। टूल लैनाइट का यानी कि जो भी पर्सन ऊंचाई पर काम कर रहे होंगे और उनके हाथ से जब ये रेंच गिरा है तो वो रेंच को जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूल लैनाइट हमेशा उसने इस्तेमाल करना चाहिए वर्क एट हाइट पर। दूसरा और क्या सीख मिलती है कि जो ऊपर में काम कर रहे हैं वर्क एट हाइट पर, तो उन्होंने क्या करना है कि नीचे में, ठीक उनके नीचे में जो है एरिया को बैरिकेड करना है, यानी कि वहां पर कोई पर्सन्स आ ना सके, उस एरिया से जा ना सके, क्योंकि वहां से कोई भी जो है ऊंचाई से मटेरियल गिर सकता है। तो नीचे में जब आप अगर एरिया को बैरिकेड कर लोगे, वहां पर साइनेज अगर लगा दोगे कि ऊंचाई का काम यहाँ पर चालू है, तो लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं। तो ये हमें सीख देखने को मिलती है। और क्या सीख देखने को मिलती है कि कंस्ट्रक्शन एरिया में हमेशा हर किसी पर्सन्स ने पीपी का इस्तेमाल करना है, खास तौर से हार्ड हैट जो है उसका इस्तेमाल करना ही करना है। ये हमें यहाँ पर लेसन ये सीख हमें देखने को मिलती है। और एक नियर मिस का एग्जांपल लेते हैं, वो है कि स्लिपरी फ्लोर था और स्लिपरी फ्लोर और वहाँ पर कोई साइनेज नहीं था। इंसिडेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नियरली जो है एक वेयर हाउस है, ठीक है। वेयर हाउस में क्या हुआ था कि जो फ्लोर है वो क्लीनिंग कर रहा था, जो क्लीनर है। तो क्लीनिंग करने के बाद उसने क्या किया, फ्लोर को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया और पोछा वगैरह मार लिया। पोछा मारने के बाद वो थोड़ा गीला होता ही है, तो लेकिन गीला होता ही है तो उसने वहाँ पर कोई भी साइनेजेस नहीं लगाया कि ये गीला फर्श है, वेट फ्लोर है, ऐसा कोई साइनेजेस वहाँ पर नहीं लगाया और वो वहाँ से चला गया। वहाँ पर क्या होता है कि एक एम्प्लॉय आ जाता है और उसको पता नहीं है कि ये गीला फर्श है, तो वो वहाँ पर स्लिप हो जाता है और स्लिप होने के बाद में जो है अपने बॉडी को बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट नीचे अगर गिर जाता तो उसको सर के ऊपर जो है चोट लग सकती थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है
कि इसमें पोटेंशियल था, क्योंकि ये फर्श का जो फ्लोर है, अगर आप सर के बल अगर गिर जाते हो तो आपको जो है इंजरी हो सकती है। तो ये हमें यहाँ पर नियर मिस देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा आपने वार्निंग साइन का यहाँ पर इस्तेमाल करना है जब भी आप क्लीनिंग करते हो। यानी कि जो क्लीनर है उसने जब ये फर्श को क्लीन कर लिया, पोछा वगैरह लगा लिया, तो वहाँ पर उसने वेट फ्लोर का जो है ऐसे साइनेज लगाना चाहिए था, या फिर ये लगाना फ्यूचर में ये लगाना काफ़ी ज़रूरी है। ये हमें यहाँ पर सीख मिलती है। और क्या सीख मिलती है? तो नॉन स्लिप मैट का हमेशा इस्तेमाल करना है जो हाई ट्रैफिक एरियाज है वहाँ पर। साथ ही साथ जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको प्रॉपर हजार्ड कम्युनिकेशंस क्या है उसके बारे में ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है, ये भी हम कर सकते हैं। और नियर मिस की बात करते हैं। और नियर मिस क्या है यहाँ पर कि दो फोर्कलिफ्ट होती है, वो ऑलमोस्ट कोलिजन होने ही वाला था उन दोनों का पुअर विजिबिलिटी के कारण वेयर हाउस में। तो क्या है इंसिडेंट ये है, क्या हुआ था कि दो फोर्कलिफ्ट थी और दो फोर्कलिफ्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड होने ही वाली थी। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लाइंड कॉर्नर था। ब्लाइंड कॉर्नर यानी कि वो एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा एक ब्लाइंड स्पॉट बोलो या फिर ब्लाइंड कॉर्नर था। वो एक छोर से एक फोर्कलिफ्ट आ रही थी, दूसरे छोर से दूसरी फोर्कलिफ्ट आ रही थी, और वहाँ पर लाइटिंग भी बराबर नहीं थी, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई मिरर भी नहीं था, एक दूसरे को वो देख नहीं सकते थे। और वो एक दोनों जो फोर्कलिफ्ट है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को टकराने ही वाली थी, लेकिन रुक गई। ठीक है, तो वो यहाँ पर नियर मिस हो गया था। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि जो ब्लाइंड कॉर्नर होता है, ठीक है, ब्लाइंड कॉर्नर होता है तो वहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि पर्सन्स को पता चल सके मिरर के माध्यम से कि वहाँ पर क्या चल रहा है, उसके इर्द गिर्द जो है कोई दूसरी फोर्कलिफ्ट या फिर कोई है तो नहीं है, वो वहाँ पर उनको पता चल सकता है। और क्या सीख मिलती है? तो जो हाई ट्रैफिक जोन है वहाँ पर लाइटिंग का जो है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि फोर्कलिफ्ट का काम हो रहा है लेकिन लाइटिंग वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ फोर्कलिफ्ट के लिए स्पीड लिमिट को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा कि जब भी वेयर हाउस में कोई अगर फोर्कलिफ्ट अगर चल रही है तो उसकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए। तो ये हमें सीख देखने को मिलती है इस इंसिडेंट से, नियर मिस इंसिडेंट से। और एक यहाँ पर नियर मिस इंसिडेंट का एग्जांपल देखते हैं, वो है कि गैस लीक डिटेक्ट हो जाती है, वो भी टाइम के ऊपर। इंसिडेंट क्या हुआ था कि एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन के नज़दीक में जो है कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। तो एक वर्कर को क्या होता है कि स्मेल आता है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है गैस की, कि वो नियर पाइपलाइन के जस्ट नियर में, ठीक है, उसको स्मेल आती है। और जैसे ही इसको स्मेल आती है ये रिपोर्ट करता है इसके बारे में, और वहाँ पर इमरजेंसी शटडाउन जो है वो लग जाता है। अब ये इस वर्कर को अगर स्मेल नहीं आती या फिर इसने ये नोटिस नहीं किया हुआ होता, बताया नहीं होता, तो ये स्मेल जो है गैस की ये फैल जाती, और जितने भी वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे वो अफेक्ट हो सकते थे। तो यहाँ पर टाइम के ऊपर ही इस पर्सन्स ने वो स्मेल उसको जैसे ही आई उसने नोटिस किया, तो इमरजेंसी शटडाउन वहाँ पर लग गया। तो बड़ा हादसा यहाँ पर होने से बच गया। ठीक है, तो ये नियर मिस इंसिडेंट कहलाता है। इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि हाई रिस्क जो एरिया है वहाँ पर गैस डिटेक्टर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर गैस डिटेक्टर होना चाहिए। अब ये पर्सन्स ने यहाँ पर डिटेक्ट किया, अगर वहाँ पर गैस डिटेक्टर्स अगर होता तो वो गैस डिटेक्टर ही हमें बता देता कि यहाँ पर गैस लीक हुई है। दूसरा है कि वर्कर ट्रेन होने चाहिए इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर्स के बारे में, यानी कि इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर्स क्या है उनको पता होना चाहिए। ऐसे हालात में इमरजेंसी कैसे शटडाउन प्रोसीजर्स होती है, क्या होती है, उसकी प्रोसीजर्स क्या है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, या सारी चीज़ें वर्कर को यहाँ पर ट्रेनिंग के माध्यम से पता होनी चाहिए। तो ये हमें सीख मिलती है, हम वर्कर को ट्रेन कर सकते हैं। और जो पाइपलाइन है यानी कि जो गैस लाइन है उसका इंस्पेक्शंस होना चाहिए रूटीन बेसिस के ऊपर। ठीक है, उसको इंस्पेक्शंस होना चाहिए ताकि हम डिटेक्ट कर सके पहले ही कि कैसे गैस तो लीक नहीं हो रही है। और एक यहाँ पर इंसिडेंट, नियर मिस इंसिडेंट देखते हैं, वो है इम्प्रॉपर लॉकआउट और टैग आउट। और ऑलमोस्ट ये लॉकआउट और टैग आउट हुआ था, वो सही से नहीं हुआ था, उसकी वजह से इंजरी हो सकती थी। क्या है इंसिडेंट, बात करते हैं। एक टेक्नीशियन है, वो टेक्नीशियन क्या करता है कि मशीन को रिपेयर करने का काम स्टार्ट करता है, और वो लॉकआउट तो करता है लेकिन वो लॉकआउट सही से नहीं होता है, यानी कि वो सही से जो है उसको लॉकआउट नहीं करता है, और डायरेक्ट टेक्नीशियन काम पर चला आता है और मशीन को रिपेयर करने का काम चालू करता है। दूसरा वर्कर ये चीज़ देखता है कि इसने जो लॉकआउट किया है वो सही नहीं है,
तो वो क्या करता है, तुरंत उस टेक्नीशियन के पास जाता है और उसके काम को रोकता है उस टाइम पर ही, ठीक है। वो जैसे ही वो वहां पर काम करने वाला था उसको रोकता है कि भाई तुमने जो लॉकआउट किया है वो सही से नहीं है। अब लॉकआउट सही नहीं है मतलब क्या है कि जो लॉक उसने लगाया होगा वो सही नहीं होगा, या फिर बराबर नहीं लगा होगा, ठीक है, या फिर नीचे पड़ा होगा। तो उस हालात में क्या होता है कि दूसरा पर्सन जाकर उस एनर्जी को जो है जहां से इसने लॉकआउट लगाया उसको ऑन करके, ये जो टेक्नीशियन मशीन रिपेयरिंग का काम कर रहा था तो उसको यहाँ पर इंजरी हो सकती थी अगर वो एक्सीडेंटली जो उसने लॉकआउट जहां पर लगाया हुआ है वो अगर एनर्जी सोर्स अगर कोई चालू करता है तो, ठीक है, क्योंकि ये लॉकआउट बराबर नहीं लगा हुआ था। तो तुरंत ही दूसरा जो वर्कर है उसको स्टॉप करता है और उसके बारे में बता देता है। तो ये हमें यहाँ पर नियर मिस देखने को मिलता है। इससे क्या सीख हमें मिलती है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि लोटो जो प्रोसीजर्स है वो स्ट्रिक्टली उसका जो है पालन होना चाहिए। साथ ही साथ सभी जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो एनर्जी आइसोलेशंस के ऊपर ट्रेन होनी चाहिए, यानी कि एनर्जी को कैसे आइसोलेट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में मेंटेनेंस स्टाफ को पता होना चाहिए। इसके बारे में हमें ट्रेनिंग देना काफ़ी ज़रूरी है। और जब भी आप लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर्स करते हो, कंप्लीट करते हो, तो उसके एक मल्टीपल वेरिफिकेशन स्टेप्स होती है, यानी कि आपको जो इक्विपमेंट को जब आप सर्विस कर रहे हो तो उसको सर्विस करने से पहले आपको ये मल्टीपल वेरिफिकेशन चेक करना है कि हमने जो लॉकआउट टैगआउट किया है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर सीख देखने को मिलती है। और एक नियर मिस का एग्जांपल लेते हैं, वो है कि इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पर होने ही वाला था एक्सपोज वायरिंग की वजह से। क्या है इंसिडेंट ये है कि इलेक्ट्रिशियंस को पता चलता है कि एक एक्सपोज लाइव वायर है, और वो कब पता चलता है, जब वो पैनल के ऊपर काम करता है। यानी कि एक पैनल है, पैनल के ऊपर वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन काम करते हुए वो देखता है कि एक लाइव वायर है वो एक्सपोज है, खुली है, ठीक है। तो अगर उसको ये नहीं पता होता और डायरेक्ट वो उसको टच करता तो यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकेशन हो जाता। तो ये एक नियर मिस इंसिडेंट का जो है एग्जाम्पल बन जाता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें इससे सीख मिलती है कि हमेशा जो सर्किट है वो उसको आपने टेस्ट करना ज़रूरी है उसके ऊपर काम करने से पहले, ठीक है। यानी कि कोई भी सर्किट है उसको ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो पहले जांच कर लीजिए कि कहीं उस सर्किट में कोई केबल तो जो है वो खुली नहीं है, या फिर जो है चालू लाइन तो नहीं है, ठीक है। तो सर्किट को आपको टेस्ट करना ज़रूरी है उसके ऊपर काम करने से पहले। दूसरा है कि इंसुलेटेड टूल्स का ही आपने इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिकल का काम जब आप करते हो तब, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हमें सीख मिलती है कि हमने प्रॉपर डी एनर्जाइजेशन जो प्रोसीजर्स है उसको हमने हमेशा फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब भी आपको एनर्जाइज कोई इक्विपमेंट के ऊपर अगर काम करना है या फिर एनर्जाइज कोई सिस्टम है उसके ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसको डी एनर्जाइज करना है। डी एनर्जाइज करने के बाद ही फिर उसके ऊपर आपको काम करना है। तो ये सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर सीख देखने को मिलती है। अब ये हमने यहाँ पर कई सारे नियर मिसेस के यहाँ पर एग्जाम्पल देखे हैं, और भी अगर आपको नियर मिस के एग्जाम्पल्स चाहिए उससे हमें क्या सीख मिलती है तो इसके ऊपर डिटेल में इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप कई सारे नियर मिसेस के बारे में जानकारी ले सकते हो। अब ये जो सारे नियर मिसेस है इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो सभी जो नियर मिसेस है उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और ये सभी नियर मिसेस का जो है अगर रिपोर्टिंग अगर होता है तो हमें इससे सीख जो मिलेगी वो उस सीख से हम क्या कर सकेंगे कि फ्यूचर में इस तरीके का एक्सीडेंट ना हो उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। और हमें इसके क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है, तो आपके साइड पर आपको नो ब्लेम कल्चर जो है वो उसको इंकरेज करना होगा। यानी कि कोई पर्सन आपके पास आया है सेफ्टी पर्सन के पास या फिर किसी मैनेजर के पास, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ है, नियर मिस के बारे में रिपोर्टिंग किया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको ब्लेम करने लगते हो, नहीं ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे टीम लीडर की गलती थी, तुम्हारे ग्रुप की गलती थी, ऐसा अगर आप ब्लेम करोगे उसके ऊपर, ब्लेमिंग कल्चर अगर आपके यहाँ पर रहेगा तो कोई भी पर्सन दूसरी बार किसी भी नियर मिस के बारे में रिपोर्टिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो नो ब्लेम कल्चर को आपको इंकरेज करना है, एम्प्लॉय जो है वो सेफ फील करे रिपोर्टिंग के बारे में। साथ ही साथ आपको साइट पर रूट कॉज क्या है उस नियर मिस के पीछे में उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसके ऊपर ही फोकस करना है। आपको जो है उसके ऊपर तो उपाय सोच नहीं है। अगर वायर खुली है तो उसको तो आप जो एनर्जाइज वायर है उसको डी एनर्जाइज तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन
और साथ ही साथ आपको ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे में क्या रूट कॉज है, उसको फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है, उसको इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी ज़रूरी है। रूट कॉज का जब आपको पता चलेगा तभी जो है आप इसको इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ सकोगे, यानी कि सॉल्व कर सकोगे। और हमें और क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है, तो हमें हजार्ड रिकॉग्निशंस और मिटिगेशंस के ऊपर कंटिन्यूअसली जो है वर्कर्स को, स्टाफ को जो है ट्रेन करना होगा। उनको बताना होगा कि आप हजार्ड को कैसे पहचान सकोगे, इसके क्या मिटिगेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें वर्कर को बतानी होगी ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ये हमें यहाँ पर सीख देखने को मिलती है, ये सारा कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा नियर मिस रिपोर्टिंग के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।